हरियाणा सनसनी अपराध की 10 कहानियों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुरप्रीत कौर। आज हम बात करेंगे 10 जनवरी 2025 को हरियाणा में सामने आए बड़े अपराधों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और नोटिफिकेशन आइकन को जरूर ऑन कर लें। इसके साथ साथ अगर आप पहले से ही हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हर हरियाणा की जानकारी आप तक पहुंच सके। और रोजाना शाम को 7 बजे हरियाणा सनसनी अपराध की 10 कहानियों को जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्राइम हेडलाइंस के साथ। हिसार में युवक से लूट और मारपीट। ड्यूटी से लौट रहा था घर, 2 लुटेरों ने रास्ते में रोककर छीना पर्स। हरियाणा में युवक ने अपनी जीवन लीला की समाप्त। लड़की भगाने और चोरी की शिकायत में आया था नाम, मोबाइल रिपेयरिंग का करता था काम। हरियाणा में 6 दिन की मासूम बच्ची को अस्पताल में छोड़कर मां हुई फरार। इलाज के बहाने नर्स को पकड़ाई बच्ची, आधार कार्ड लाने की बात कह साथी संग खिसकी। करनाल में विदेश गया भतीजा लापता, चाचा ने एजेंट को दिए थे 67 लाख। अमेरिका भेजने का हुआ था सौदा, दुबई के बाद नहीं मिला कोई सुराग। पानीपत में बंद मकान से 5 लाख की चोरी। अंतिम संस्कार में शामिल होने गया था परिवार, लौटने पर गेट का ताला टूटा मिला। नारनौल में सरपंच और उसके भाई की हुई पिटाई, बीडीपीओ के सामने हमला। 4 दीवारी बनाने गई थी महिला अधिकारी, ग्रामीणों ने किया विरोध। पानीपत में महज एक दबाते ही खाते से कटे 99,000। बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था मोबाइल नंबर, ठगों ने कस्टमर केयर बनकर किया कॉल। करनाल में दहेज के लिए पत्नी को पीटा, कार और जेवर की मांग की, ससुराल से निकाला, अवैध संबंध रखने का भी आरोप। सोनीपत में प्रॉपर्टी एडवाइजर को पीटा, बेटे और ड्राइवर पर हमला, एक की हालत गंभीर, गाड़ी में की तोड़फोड़, दिल्ली के रहने वाले। सोनीपत में रेप केस में 20 साल की सजा, 62,000 का लगा जुर्माना, छत से घर में घुसा था युवक। अब खबरें विस्तार से। हिसार में बाइक सवार 2 युवकों ने एक होटल कर्मचारी से मारपीट कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने युवक से उसका पर्स छीना और भाग गए। यह सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद युवक ने पुलिस को शिकायत दी, जिसमें उसने बताया कि वह बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला है और फिलहाल कृष्णा नगर में किराए के मकान में रहता है। एक होटल में वह वेटर कर्मचारी के रूप में काम करता है। गुरुवार रात को वह अपने काम से घर वापस लौट रहा था। रास्ते में शहर के कैंपस चौक पर करीब 11 बजे 2 बाइक सवार आए और उसे रुकवा लिया। इसके बाद मारपीट करने लगे। फिर आरोपियों ने प्रमोद से उसका पर्स छीना। प्रमोद ने बताया कि उसके पर्स में 4,000 रुपए नकदी और आधार कार्ड था। इस पूरी घटना की जांच पुलिस सीसीटीवी के आधार पर कर रही है। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हरियाणा के भिवानी में एक युवक ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। उसकी मां ने आरोप लगाया है कि गांव के लोगों ने उसके बेटे पर लड़की गायब करने और गांव में चोरी का झूठा आरोप लगाया था। इससे परेशान होकर उसके बेटे ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस ने मृतक की मां की शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। मृतक की पहचान 24 वर्षीय कपिल यादव के रूप में हुई है। वह भिवानी के उत्तम नगर का रहने वाला है। हरियाणा के नूंह में एक मां अपनी मासूम 6 दिन की नवजन्मी बच्ची को सिविल अस्पताल में छोड़कर भाग गई। उसने बच्चे को नर्स को पकड़ाया। नर्स ने उसे आधार कार्ड लाने को कहा तो वह थोड़ी देर में आने की बात कहकर चली गई। इसके बाद वह वापस नहीं लौटी। अस्पताल के डॉक्टरों ने उसका काफी देर तक इंतजार किया। इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी। अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए तो यहाँ महिला बच्ची को गोद में लिए होने का ड्रामा करती दिखाई दी। इसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल बच्ची का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस के अनुसार बच्ची का जन्म 5-6 दिन पहले हुआ था। हरियाणा के करनाल में कैमला गांव में कबूतरबाजी का बड़ा मामला सामने आया है। पीड़ित का आरोप है कि विदेश भेजने वाले एजेंट ने उससे और उसके परिवार से
37 लाख रुपए में अमेरिका भेजने का सौदा किया और किश्तों में कुल 67 लाख रुपए ठग लिए। पीड़ित ने यह रकम अपने भतीजे को विदेश भेजने के लिए दी थी, लेकिन आज तक वह अमेरिका नहीं पहुंचा है। पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस को दी है। गरौंडा डीएसपी मनोज कुमार से बलराज की शिकायत के संबंध में बात की गई। डीएसपी मनोज कुमार ने बताया कि कैमला निवासी बलराज ने कुछ लोगों पर विदेश भेजने के नाम पर ठगी का आरोप लगाया है। मामले की गहनता से जांच की जा रही है। शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। जिस तरह के तथ्य सामने आएंगे उनके अनुरूप आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पानीपत शहर के जट्टू चौक स्थित एक मकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया, जो 5 दिन से बंद था। चोरों ने व्यापारी के घर लगभग 5.5 लाख रुपए से अधिक की चोरी कर ली। इसमें नकदी और सोने चांदी के जेवरात शामिल हैं। चोरों ने मेन गेट का ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया। वारदात को उस समय अंजाम दिया गया जब परिवार किसी रिश्तेदार के यहाँ गया था। वापस लौटने पर चोरी का पता चला। पीड़ित परिवार ने पुलिस को इसकी शिकायत दी है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। नारनौल के गांव सेका के सरपंच पर बीडीपीओ की मौजूदगी में गांव के ही कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इस हमले में सरपंच और उसका भाई बुरी तरह से घायल हो गया। सरपंच और उसके भाई को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सरपंच और कुछ ग्रामीणों ने इस बारे में एसपी को शिकायत दी है। इस संबंध में अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। नारनौल की बीडीपीओ रेणु कुमारी, गांव के सचिव विनोद और पंचायत विभाग की एसडीओ खुशबू के साथ गांव सेका में ग्राम पंचायत की एक जमीन पर पार्क बनाने के लिए दीवार बनाने आई थी। जब बीडीपीओ मौके पर पहुंची तो वहां सरपंच विजयपाल भी मौजूद थे। सरपंच विजयपाल ने बताया कि पहले भी ग्रामीण राजकुमार, राकेश, सतवीर और उनके 2 बेटे ने इस मामले में दखल दिया था, जिसके बाद उन्होंने दीवार बनाने से रोक दिया था, क्योंकि वह गांव में किसी तरह की कोई दुश्मनी नहीं चाहते। बीडीपीओ के इस बार दबाव के कारण वहां पर फिर से 4 दीवारी लगाने का काम होना था। इस पर बीडीपीओ रेणु कुमारी आज गांव में पहुंची थी। गांव में पहुंचने के बाद बीडीपीओ ने उनके जल्द से जल्द यहां 4 दीवारी लगाने की बात कही। इस बात से राजकुमार, राकेश, सतवीर भड़क गए तथा उन्होंने उस पर तथा उसके भाई पर लाठी डंडों व लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिसके चलते वह बुरी तरह से घायल हो गए। सरपंच विजयपाल ने बताया कि इस मामले को लेकर ग्रामीण एसपी पूजा से मिले थे, जिस पर एसपी ने कहा कि वह इस मामले में कार्रवाई करेंगी। पानीपत जिले के समालखा कस्बे के रहने वाले एक व्यक्ति को साइबर ठगों ने अपना शिकार बना लिया। पीड़ित का नंबर बार बार बंद हो रहा था, इसके लिए उसे ठगों ने कस्टमर केयर बनकर कॉल किया। नंबर चालू करवाने के लिए उसे 1 दबाने को कहा। जैसे ही उसने 1 दबाया तो उसका फोन कहीं दूसरी जगह ऑपरेट होने लगा, जिसके बाद उसके खाते से 99,500 रुपए डेबिट हो गए। मामले की शिकायत पीड़ित ने पुलिस को दी है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है। करनाल के सदर थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने पति, देवर, ससुर और चचिया सास पर दहेज के लिए मारपीट करने, विवाहेतर संबंध रखने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए ताने दिए जा रहे थे। उससे कार और गहने की मांग की जा रही थी। जब उसने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई और घर से निकाल दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि गांव चिड़ाव की विवाहिता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया है कि उसकी शादी फरवरी 2015 को हुई थी। शादी में उसके माता पिता ने करीब 5 लाख रुपए खर्च किए थे। शादी के बाद कुछ समय तक सब कुछ सही चला, लेकिन फिर से ससुराल वालों ने दहेज को लेकर ताने मारना शुरू कर दिया। कार और सोने के गहनों की मांग को लेकर विवाद बढ़ गया। पीड़िता का आरोप है कि पति और चचिया सास के बीच अवैध संबंध है। जब उसने इसका विरोध किया तो उसे बुरा भला कहा गया। पंचायत बुलाने के बाद दोनों ने लिखित में अवैध संबंध खत्म करने का वादा किया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद फिर से उनके रिश्ते पुराने जैसे हो गए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। हरियाणा के सोनीपत में कार सवार युवकों ने दिल्ली के एक प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट सलाहकार, उसके बेटे और उसके ड्राइवर पर हमला कर दिया। तीनों प्रॉपर्टी डीलर के कार्यालय से काम कर दिल्ली जा रहे थे। रास्ते में युवकों ने इनको घेर लिया। आरोपियों ने मारपीट करने के बाद इनकी इनोवा कार भी तोड़ दी।
पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। मुरथल थाने में दी शिकायत में जसप्रीत सिंह कोहली ने बताया कि वह दिल्ली के रोहिणी के सेक्टर 13 का रहने वाला है। उसका प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट सलाहकार का काम है। 9 जनवरी को वह अपने बेटे जसकरण और ड्राइवर नरेश कुमार निवासी पिपली खेड़ा सोनीपत हाल निवासी जहांगीरपुरी दिल्ली के साथ इनोवा कार में काम के लिए सुखदेव ढाबा के पास राधे राधे प्रॉपर्टी कार्यालय में आए थे। दोपहर बाद वे तीनों अपना काम करके वापस दिल्ली के लिए चले गए, जिस वक्त उनके साथ यह मारपीट हुई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। हरियाणा के खरखोदा थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग लड़की से रेप और घर से नकदी चोरी करने के मामले में गुरुवार को एएसजे नरेंद्र की अदालत ने अपना कठोर फैसला सुनाया है। आरोपी को सोनीपत कोर्ट ने 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर सोनीपत कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है। 16 जुलाई 2023 को नाबालिग लड़की ने पुलिस को बताया था कि 5 जुलाई को जब वह अपने घर पर अकेली थी और उसके माता पिता काम से बाहर गए थे, तभी पड़ोसी भूपेंद्र छत से उनके घर में घुस गया। उसने नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की और आरोपी ने उसे बहला फुसलाकर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर रेप किया। इसके अलावा उसने घर से 90,000 रुपए भी चोरी कर लिए। आरोपी ने नाबालिग लड़की को धमकी भी दी थी कि अगर उसने इसके खिलाफ शिकायत की तो वह उसके परिवार वालों को जान से मार देगा, जिससे नाबालिग लड़की डरी हुई थी। बाद में जब परिजनों को मामले की जानकारी मिली तो इसकी शिकायत पुलिस में दी गई और अब कोर्ट ने इस मामले में आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है और जुर्माना भी लगाया है। आज की क्राइम की खबरों में बस इतना ही, लेकिन रोजाना शाम को 7 बजे हरियाणा सनसनी अपराध की 10 कहानियों में आप जरूर जुड़िएगा, ताकि आपको हरियाणा में घट रही हर घटना के बारे में जानकारी मिले। फिलहाल नॉनस्टॉप हरियाणा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर सभी नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।